सूर्योदय से पहले क्यों जगना चाहिए? राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु जी का मार्गदर्शन। जिंदगी हमारी अपनी है और हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना है यह केवल दूसरों के आधार पर जीवन का निर्णय नहीं होगा। हमें अपने जीवन का सही मैनेजमेंट, सही प्रबंधन हम कैसे कर सकें, इस बात का पाठ सीखना होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का व्यवस्थित प्रबंधन करना चाहता है, हमने एक पढ़ाई की थी MBA की पढ़ाई, जो हमें व्यापारिक प्रबंधन का पाठ पढ़ा रही थी। ये भी एक कॉलेज खुली है 55 दिन तक गणेश कला क्रीड़ा केंद्र में। वहां कॉलेज में हम गए तो MBA करके आए और इस कॉलेज में हम आए हैं तो LMA करके जाएंगे। लाइफ मैनेजमेंट के गुर सीख के जाएंगे। बिजनेस मैनेजमेंट का गुर करके आदमी केवल धंधा करना सीखता है, लेकिन लाइफ मैनेजमेंट, जिंदगी में याद रखना, आर्ट ऑफ लाइफ ये नहीं होती कि आपने व्यापार कैसा किया है। आर्ट ऑफ लाइफ ये होती है कि आपने अपनी जिंदगी कितनी शांति, प्रेम, मुस्कान और आनंद से जी है। आओ अपनी अपनी जिंदगी में उतरते हैं। और अपनी अपनी जिंदगी में उतरने के लिए मैं पहला पाठ आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा। अगर हम जीवन का मैनेजमेंट, जीवन का सही प्रबंधन सीखना चाहते हैं तो आओ पहला पाठ हम समझते हैं। मैं संकल्प लेता हूं, मैं अपनी जिंदगी को स्वास्थ्य के लिए समर्पित करूंगा, मैं सदा स्वस्थ रहूंगा। संकल्प लीजिए, अपने भीतर ये मानसिक विचारधारा लेकर आइए कि मैं पहला संकल्प लेता हूं, मैं सदा स्वस्थ रहने का प्रयास करूंगा। मैं ऐसे भोजन करूंगा जिससे स्वस्थ रहूं, मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जिससे स्वस्थ रहूं, मैं ऐसी विचारधाराओं में जीऊंगा जिससे स्वस्थ रहूं। नंबर 2, मैं अपनी जिंदगी को स्वस्थ जीऊंगा। नंबर 2, मैं समृद्धि के साथ जिंदगी जीऊंगा। और नंबर 3, मैं आनंदमयी दशा के साथ जिंदगी जीऊंगा। और नंबर 4 और अंतिम चरण है, मैं अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास जरूर करूंगा। मैं अपने जीवन को केवल उन लोगों के लिए नहीं जीऊंगा जिनके साथ रह रहा हूं। मैं उन लोगों को केवल उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी को पूरी नहीं करूंगा जिनके साथ अपनी जिंदगी जी रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए भी अपनी जिंदगी को जीऊंगा जो मेरी जिंदगी के दूर के हिस्से हैं। मैं उनके लिए भी अपनी जिंदगी को समर्पित करूंगा। पहला काम कीजिए, अपनी जिंदगी के सही प्रबंधन के लिए मैं 4 चरण में आज की बात करूंगा। नंबर 1, जीवन शैली कैसी हो। नंबर 2, हमारी विचार शैली कैसी हो। नंबर 3, हमारी भाषा शैली कैसी हो। और नंबर 4, हमारी कर्म शैली कैसी हो। ये 4 चीजें इंसान की व्यवस्थित होनी चाहिए। नंबर 1, कौन सी शैली बोले तो? जीवन शैली। और जीवन शैली को परफेक्ट बनाने के लिए पहला निर्णय लीजिए, सुबह हमेशा सूर्योदय के पहले जगेंगे। चलिए अब अपने जीवन का सही मैनेजमेंट करते हैं। बाकी सब तो हमने कर लिया, मकान कैसे हो, दुकान कैसे हो, ऑफिस कैसी हो, हमारे घर का फर्नीचर कैसा हो, जूते कहाँ खोलेंगे, अलमारी कहाँ रहेगी, फ्रीज कहाँ है, टीवी कहाँ है, AC कहाँ है, किचन कहाँ है, सब कुछ प्रबंधन किया हुआ है। लेकिन हमारे ये इतना सा जो शरीर और जिंदगी है ना, शायद इसका प्रबंधन करना अभी बाकी रह गया है। तो पहला काम अपनी जिंदगी के लिए जोड़ेंगे और वो है सुबह सूर्योदय से, सब बोल लो, पहले जगिए। अगर रविवार है तो ये मत सोचिए कि आज तो संडे है, बच्चों को आराम करने दो। 7-7, 8-8 बजे तक बच्चे पड़े रहते हैं। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठितः, न सोबते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे माता पिता शत्रु और बैरी होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार के प्रति सजग नहीं होते हैं, क्योंकि वे बच्चे वैसे ही अशोभनीय बन जाते हैं जैसे हंसों के बीच कोई कौवा बन जाता है। पहला काम, खुद भी आदत डालिए। ये तो कल एक महानुभाव मुझे कह रहे थे, कहाँ है वो? हाँ, खड़े होइए, खड़े होइए। भाई साहब, पहले आप कितना बजे उठते थे? मैं तो ये शुरू पहले तो मैं बचपन में तो 4 बजे उठता था, जब 15-16 साल का था। जब उसके बाद जिम में जाया करता था। उसके बाद 15-20 साल तो मेरे को उठने का मौका ही नहीं मिला। उठने का मौका ही नहीं मिला। काम धंधा ऐसा था, सुबह 2 बजे आता था, रात को 2:30 बजे आता था, 5 बजे उठ के वापस बम्बई चला जाता था। अब आज की तारीख में? आज की तारीख में आपके प्रवचन में आने के लिए सुबह 5:45 बजे उठता हूँ, 6:30 बजे जलकुंड में जाता हूँ और यहाँ चला आता हूँ।
हमारे प्रवचन में आने के लिए कहते हैं, जल्दी उठना शुरू कर दिया, बाकी नींद का खूब आनंद लेते थे। ये तो विराजिए, ये तो गनीमत समझिए। ये सुबह सुबह की अगर स्कूलें न हो 7 बजे वाली, तो आधा हिंदुस्तान सुबह 9 बजे तक बिस्तर में पड़ा रह जाएगा। अगर ये सुबह 7 बजे वाली स्कूलें ना हो, मजबूरी में माताओं को उठना पड़ता है कि बच्चों को स्कूल भेजना है, मोह में जुड़े हुए माताओं को उठना पड़ता है और वो अपने पति को भी लो फटाफट तैयारी करनी है, 6:45 बजे, 7 बजे बस आने वाली है। कल्पना करो अगर आपके सब बच्चों की स्कूलें 12 बजे की होती, तो जो हाल आपका संडे को रहता है वही हाल 6 के 6 दिन बने रहता। पहला काम कीजिए, अपने बच्चों को शुभ प्रेरणा दीजिए, चाहे वे कंवारे हैं तो भी, चाहे वे पढ़ाई कर रहे हैं तो भी, चाहे वो शादीशुदा है तो भी, चाहे वो टाबरों के माँ बाप बन गए तो भी, चाहे वो बिजनेसमैन है तो भी, चाहे वो जॉब करते हैं तो भी, अपने बच्चों के लाड़ प्यार लाड़ में इतने गैले उनको मत बनाइए कि आपके बच्चे 9-9, 10-10 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहे। मेरे भाई याद रखना, आदमी नींद में सोकर सपने देखता है, सोकर आदमी सपने देखता है, पर जगकर आदमी सपनों को पूरा करता है। अपने बच्चों को केवल अच्छे सपने देखने का अभ्यास मत कराइए, अपने बच्चों को अच्छे सपने पूरे करने का भी संस्कार दीजिए। पहली बात अपने घर में लागू कीजिए, और वो है सूर्योदय से पहले सब जग जाएंगे। ठीक है, जीवन का मैनेजमेंट, पहला मैनेजमेंट खुद के लिए भी बच्चों के लिए भी। रविवार के दिन भी याद रखना, जो लोग उगता हुआ सूरज देखते हैं, क्या कहा मैंने, जो लोग उगता हुआ सूरज देखते हैं वो हमेशा उगता हुआ भाग्य देखते हैं। जो लोग महीने में 30 दिन, आजकल के लड़के लेट लतीफ पढ़ते रहते हैं, लेट लतीफ सोते हैं, देर तक टीवियां देखते रहते हैं, देर तक शहर में घूमते रहते हैं गलियों में, और वो लेट आके सोते हैं, वो कभी उगता सूरज नहीं देखते, वो हमेशा डूबता सूरज देखते हैं। और जो डूबता सूरज देखते हैं वो हमेशा डूबता हुआ ही भाग्य देखते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे उगता हुआ भाग्य देखे, तो संडे हो या मंडे, घर में नियम रखो, सुबह सूर्योदय से पहले जग जाएंगे। जगते ही पहला काम, और जगते ही पहला काम यह कीजिए कि अपने दिन की शुरुआत किससे करें। अभी आप कैसे जगते हैं? एक बार कोई भाई साहब उठेंगे, सुबह सुबह अपन उठते कैसे हैं? हाँ भाई साहब आप उठिए तो, उठिए। सुबह कितना बजे उठते हैं आप? हाँ जल्दी। करीब 6:15 बजे। करीब 6:15। और रविवार को? सेम टाइम, 6:15। सेम टाइम। सुबह उठते ही कैसे जगते हैं? खड़े हो जाते हैं और नवकार मंत्र बोलता हूँ। नवकार मंत्र गिनते हैं। सुबह आंख खुलते ही हाँ ऐसा होता ऐसा होता ना। मुझे पता है बाबू, 10 साल का महाराज बना पर दुनिया को तो देखता ही। 90% लोगों की तो ये आदत होती है, पत्नी उठाती है, उठो 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 उठो, और वहां से उठता है तो सोफे पे जाके गिरता है, सोफे से उठता है तो वापस पलंग पे जाके गिरता है। कई लोगों को तो बाथरूम से बाहर निकलने में 5-5 घंटे लग जाते हैं। सोचो वहां करते क्या होंगे, झपकियां मारते रहते हैं। कई लोगों को तो यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं। हाँ, महिलाओं के यहाँ निशान होते हैं। पता है आपको यहाँ क्यों होता है निशान? देखो आपके कईयों के हाथ में ना यहाँ निशान, देखो है कि नहीं? किस चीज का है बताओ तो, बताओ किस चीज का है? कौन बोलेंगे? हाँ बेटा आप खड़े हो, तो खड़े हो बेटा, खड़े हो खड़े हो खड़े हो, हाँ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। हाँ किस चीज के निशान होते हैं? रोटी सेकने के निशान होते हैं। रोटी यहाँ रख के थोड़ी सेकते हैं। किस चीज के निशान होते हैं? गरम तवे के निशान। गरम तवे के निशान। ये तवा कौन चिपकाता है? अपन खुद। बस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, महिलाओं के यहां पर इसलिए निशान हो जाते हैं क्योंकि अपन लापरवाही से खाना बनाते हैं, और पुरुषों के कई लोगों के यहां पर इसलिए गुमड़े बने रहते हैं। लोगों को लगता है आज्ञा चक्र तेजस्वी है, तेजस्वी नहीं है, वो बाथरूम में झपके खा खा के गुमड़े बनाए हुए। सुबह उठो तो ताजगी के साथ, जब सो तो इतनी तबीयत से सो कि आज अंतिम रात है, जिंदगी की भरपूर नींद लेनी है। जब सो तो इतनी तबीयत से सो कि आज अंतिम रात है, जिंदगी की भरपूर नींद लेनी है। और जब जगो तो इतने उत्साह के साथ जगो कि आज पहली प्रभात है, जिंदगी का भरपूर आनंद लेना है। सो तो ऐसे सो कि अंतिम रात है।